हेलो एवरीवन, एक बार आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में, यानी आप सबके चैनल में फिजिक्स बाय अर्जुन सर। तो बच्चों, मैं जो आज टॉपिक आपको करवाने वाला हूँ ये है इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2, 10th क्लास का ये चैप्टर है। और जो है इस चैप्टर के जो भी कंसेप्ट आपके हैं तो मैं पूरी कोशिश करूंगा भी आपके पूरे कंसेप्ट जो है क्लियर भी होंगे और बहुत अच्छी तरह क्लियर होंगे। ठीक है। अब एक थोड़ा सा आप बच्चों से एक बात करनी है। एक तो आप बच्चों का जो सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा आप बच्चों के लिए। इस वीडियो को देखने के बाद बच्चों इस वीडियो के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करना, उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं आज के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो आज के लेक्चर में क्या क्या जो है कवर करने वाले हैं हम, यानी कि आपको क्या क्या करवाने वाले हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। चलो देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। ये एमीटर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये क्या है एमीटर, कहाँ इसका यूज होता है। गैल्वेनोमीटर, कहाँ इसका यूज होता है, क्या इसका जो है फंक्शन है और क्या इसके लिए हम जो है सिंबल यूज करते हैं। ठीक है। फिर हम बात करेंगे बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस की, हम बात करेंगे पोटेंशियल की, हम बात करेंगे और हम बात करेंगे वोल्ट मीटर एंड पोटेंशियोमीटर की हम बात करेंगे। तो ये आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको हम कवर करने वाले हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एमीटर की। ठीक है। तो कल मैंने यानी कि जो इसका जो पहला लेक्चर है, इलेक्ट्रिसिटी का जो पहला लेक्चर है, तो अगर आपको ये कंसेप्ट बेटे क्लियर नहीं होते तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपको इनको देखने से पहले वाला लेक्चर मेरा ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ पर मैंने बेसिक चीज़ें जो होती हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर डिस्कशन किया हुआ है, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्कशन किया हुआ है और साथ में मैंने इलेक्ट्रिक करंट की टाइप्स, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है और क्या ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी, उसमें बहुत अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें। उसको देखने के बाद आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको ज़्यादा जो है अच्छी तरह समझ में आएगा। तो ठीक है, क्या है ओके। तो बच्चों ये क्या है एमीटर। देखो एमीटर एक डिवाइस है और जिस डिवाइस का यूज करते हैं क्या मेजर करने के लिए कि इलेक्ट्रिक सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है, उस करंट को मेजर करने के लिए ये डिवाइस यूज होती है। क्या है डिवाइस? एमीटर। इट मींस मिली एमीटर भी होते हैं और एम्पियर जो है मिली एमीटर भी होते हैं जो स्मॉल स्केल पे करंट को मेजर करता है। ठीक है ना। और एम्पियर में मेजर करने वाले भी एमीटर होते हैं। तो एमीटर क्या है एक बच्चों? एक डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है। हम बात करेंगे कि इस एमीटर का सिंबल कैसे होता है। अगर मैं इसकी सिंबल की बात करूं तो एमीटर का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। ये एमीटर के लिए सिंबल यूज किया जाता है। ठीक है ना। अब बात आती है ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है। तो गैल्वेनोमीटर भी एक डिवाइस है और इस डिवाइस का यूज भी जो है, ये डिवाइस है ये भी जो है मेज़र करती है, इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करती है। बट क्या जो है ये इतनी ही स्केल पे इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करती है? तो आंसर है नो। इट मीन्स गैल्वेनोमीटर जो है वेरी स्मॉल स्केल पे करंट को मेज़र करती है। तो जनरली हम ये कह सकते हैं कि इसका जो है मेन पर्पज़ है जो यूज करने का, वो होता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करना। इट मीन्स इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट जो है फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है, गैल्वेनोमीटर से उस चीज़ का डिटेक्शन हो सकता है कि इसमें जो इंडिकेटर लगा होता है इसके फ्लक्चुएशन से, इंडिकेटर के फ्लक्चुएशन से हमें ये पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है, और हो रही है तो कौन सी डायरेक्शन में हो रही है। तो दैट मीन्स कि ये भी करंट को मेजर करता है बट वेरी स्मॉल स्केल पे करता है और मेनली इसका यूज बताया क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए। अब बात करते हैं इसका सिंबल। तो इसका सिंबल भी कुछ ऐसे ही होता है, इस तरह से। ये
ये गैल्वेनोमीटर के लिए इस तरह से यूज कर दिया। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर का सिंबल हो गया, ये किसका सिंबल हो गया, एमीटर का सिंबल हो गया। ठीक है, तो एमीटर और गैल्वेनोमीटर दोनों किससे कंसर्न है, दोनों ही इलेक्ट्रिक करंट से कंसर्न है, और दोनों ही क्या होगी बच्चों, दोनों ही डिवाइस होगी। ये लार्ज स्केल पे करंट को मेजर करने के लिए है, जबकि गैल्वेनोमीटर क्या है, इट मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट एट वेरी स्मॉल स्केल। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज पोटेंशियल डिफरेंस। चलो इसको समझते हैं, क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों हमारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझाने से पहले थोड़ा सा मैं जो है ये आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि भी इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो कब फ्लो होती है, या हम बात करते हैं कि विंड कब फ्लो होती है या वाटर कब फ्लो होता है। ठीक है, देखिए एक छोटा सा एग्जांपल समझिए पहले यहाँ पे, कि लेट अस से कि दो कंटेनर हैं, कंटेनर ए एंड दिस इज कंटेनर, this is container B, okay, and this is filled with water and this is also filled with water and both are connected with a pipe। दोनों को हमने एक पाइप से कनेक्ट कर दिया, कंटेनर A एंड कंटेनर B। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं कि कंटेनर A एंड कंटेनर B में जो लेवल ऑफ लिक्विड है, या हम बोलेंगे जो प्रेशर ऑफ लिक्विड यानी प्रेशर ऑफ वाटर, समझ लो कि प्रेशर ऑफ वाटर है वो दोनों में इक्वल है। तो क्या आप मुझे ये समझा पाएंगे या क्या आप ये बता पाएंगे कि जो है वाटर जो A से B में जाएगा या B से A में जाएगा? ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे और बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर भी जो है इसको सोचा होगा। तो आप ये कहेंगे कि सर ना तो वाटर A से B में जाएगा ना वाटर B से A की तरफ फ्लो होगा। भाई क्यों, इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन है बच्चों, सिंस दोनों में जो लिक्विड प्रेशर है वो सेम है, यानी दोनों में अगर हम वाटर कह रहे हैं तो वाटर का प्रेशर सेम है, तो प्रेशर जब तक सेम रहता है तब तक क्या होता है कि लिक्विड या वाटर जो है किसी भी डायरेक्शन में फ्लो नहीं होता है। इसका मीनिंग ये होता है कि कंक्लूजन क्या है इसका, कि वाटर एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में फ्लो होगा, यानी एक कंटेनर से दूसरी कंटेनर में तभी फ्लो होगा जब एक कंटेनर में दूसरे कंटेनर के कंपैरिजन में वाटर प्रेशर ज़्यादा हो। अब लेट अस से कि दूसरी सिचुएशन ये है कि अब हमने कंटेनर ए का जो वाटर लेवल है उसको इंक्रीज कर दिया। ठीक है, इसका वाटर लेवल इंक्रीज कर दिया, इट मीन्स यहाँ पर वाटर प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो क्या आप बता पाएंगे कि अब जो है वाटर जो है ए से बी की तरफ फ्लो होगा या बी से ए की तरफ फ्लो होगा? ओबियसली आप भी यही सोच रहे होंगे जैसे मैं सोच रहा हूँ कि सर नाउ वाटर जो है ए से फ्लो होगा एंड किसकी तरफ फ्लो होगा, बी की तरफ फ्लो होगा। ठीक है ना, और बी की तरफ फ्लो होता रहेगा, बी की तरफ फ्लो होता रहेगा, और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहेगी बच्चों जब तक कि दोनों कंटेनर में प्रेशर ऑफ वाटर सेम ना हो जाए, यानी कि ये जो फ्लोइंग प्रोसेस है तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक कि कंटेनर ए में जो वाटर प्रेशर है और कंटेनर में बी में जो वाटर प्रेशर है जब तक दोनों में सेम ना हो जाए। ठीक है ना, तो इट मींस यहां पर एक ये बात तो क्लियर होगी है कि वाटर का फ्लो होगा या लिक्विड का फ्लो होगा फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है ना, इसी तरह अगर हम बात करेंगे विंड की, तो विंड भी क्या होता है, इसी तरह हाई प्रेशर से फ्लो करती है टू लो प्रेशर। ठीक है, तो इन द सिमिलर वे अगर हम जिस तरह देखते हैं कि यहाँ वाटर या लिक्विड जो है एक रीजन से दूसरे रीजन की तरफ फ्लो करता है, दैट मीन्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो कर रहा है। इसी तरह विंड जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ
तरह जो फ्लो कर रहा है। तो इन द सिमिलर वे जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं बच्चे, इलेक्ट्रिक चार्जेस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करता है। यानी करंट की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए प्रेशर डिफरेंस ना बोल करके हम बोलेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? पोटेंशियल डिफरेंस। अगर दो यानी कि किसी भी कंडक्टर में तब तक करंट नहीं फ्लो होगी, कब तक? कि जब तक कि उसके दोनों एंड पे पोटेंशियल सेम रहेगा। अगर दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो उस कंडीशन में चार्ज किसी भी डायरेक्शन में फ्लो नहीं होगा। तो इट मींस कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है क्या होता है, इसके ऊपर तो हम बात करेंगे, लेकिन ये जरूर बात करेंगे कि ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कौन करता है इलेक्ट्रिक सर्किट में और किस तरह से मेंटेन होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम पहले पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, फिर बात करेंगे कि इसको मेंटेन कौन करता है, इसको मेंटेन कौन। ओके, तो बच्चों पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझने से पहले देखो क्या क्या हमें समझना है। लेट अस से कि ये एक Q पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? एक प्लस Q पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब इस प्लस Q पॉजिटिव चार्ज को कहा जाता है बेटे सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज क्यों? क्योंकि ये अपने इसके आसपास जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसका सोर्स कौन है? ये चार्ज है। तो ये चार्ज जो है जो सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, तो ये प्लस Q चार्ज के कारण ये सब कुछ हो रहा है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे सोर्स चार्ज। ठीक है, अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड समझते, किसी भी चार्ज के अराउंड एक क्या होता है? फील्ड होता है, जहां तक कि उसका अपना एक इन्फ्लुएंस होता है, अपना एक इन्फ्लुएंस होता है। मीनिंग इसका क्या हो गया कि उस फील्ड में जब हम किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाते हैं तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ये चार्ज क्या करे? रिपेल करे। अगर ये पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, अगर सोर्स चार्ज हमने नेगेटिव ले रखा है तो उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो जितने एरिया में ऐसा एक्सपीरियंस होता है, यानी फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्सपीरियंस होता है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस होता है, तो उस पूरे एरिया को इस चार्ज का हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। ठीक है ना। तो अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या कर लेते हैं? दो पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं। ये पॉइंट ए और ये क्या है? पॉइंट बी है। ठीक है ना, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी की हम बात कर रहे हैं। अब देखिए पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पे जो पोटेंशियल में डिफरेंस क्या होगा, हम इसके ऊपर आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल में डिफरेंस है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। इज इट क्लियर? डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। अब हम बात करते हैं कि ये जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है ये एक्चुअली क्या होता है। ये एक्चुअली बच्चों एक वर्क डन होता है। क्या वर्क डन होता है? देखो हम ए पॉइंट पे क्या ले लो? छोटा सा टेस्ट चार्ज ले लो। इसको बोलते हैं छोटा सा, बिल्कुल इससे इतना स्मॉल कि इसका कोई अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसका नहीं बन पाता है। इट मीन्स कि इतना कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसका कि इसके कंपैरिजन में वो नेग्लिजिबल है। क्या है वो? नेग्लिजिबल। इसलिए हम इसको बोलेंगे टेस्ट चार्ज। बहुत स्मॉल चार्ज, बहुत छोटा चार्ज, बहुत छोटा, इसके कंपैरिजन में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल नेग्लिजिबल। ठीक है, तो ये ले लिया हमने, इसको बोला Q नॉट को क्या बोल दिया बच्चों? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज में टेस्ट कर रहे हैं हम। क्या टेस्ट कर रहे हैं भाई? हम इलेक्ट्रिक फील्ड का टेस्ट कर रहे हैं या जो भी है कि इसका हम टेस्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं। ओके, अब इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए पे रखा हुआ है। कहां पे रखा हुआ है? पॉइंट ए पे रखा हुआ है। तो हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बिटवीन ए एंड बी। तो देखिए बच्चों, इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से बी तक, कहां से? पॉइंट ए से बी तक कैरी करने में, दोबारा सुनिए,
इस पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज को, यानी छोटे से टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से बी तक कैरी करने में जितना वर्क डन होता है, जितना वर्क डन होता है इस पर यूनिट टेस्ट चार्ज के ऊपर, उसी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोला? जब हम दो पॉइंट की बात कर रहे हैं तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया बच्चों, वो क्या हो गया? वर्क डन हो गया। किसके ऊपर वर्क डन? किसी यूनिट टेस्ट चार्ज के ऊपर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैरी करने में उसके ऊपर जितना वर्क डन हो रहा है। अब बात करेंगे वर्क डन किसके अगेंस्ट? भाई ये उसको रिपेल कर रहा है ना, ये चार्ज उस पर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा, और जब उसको हमें यहां से उठा के यहां लाना पड़ेगा तो हमें इस फोर्स ऑफ रिपल्सन के अगेंस्ट उस पर वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट मीन्स कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्या होता है बच्चों? अमाउंट ऑफ वर्क done to bring unit positive charge amount of work done to bring unit positive charge from one point to another point, ठीक है। क्या बोला हमने? अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है पर यूनिट टेस्ट चार्ज होगा, पर यूनिट टेस्ट चार्ज, टू ब्रिंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये हो गया बच्चों, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, इसको यहां लिख देता हूं मैं, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया बच्चे? तो पोटेंशियल डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूं, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन हो गया टू bring unit positive charge, amount of work done to bring unit positive charge from one point to another point is defined as the potential difference। तो मैं कह रहा हूं कि इसको हम कैसे लिखेंगे? amount of work done, यानी कि इसके ऊपर कितना वर्क डन हुआ, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस एट B, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल एट A, this is potential difference between point A and B is equal to work done, कहां से? work done by the external agent, किसके द्वारा? एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा उसको लाया जा रहा है फ्रॉम A से B तक। तो क्या हो जाएगा? work done to bring unit positive charge, per unit positive charge, this is the potential difference, means work done to bring unit positive charge from one point to another point, from A point to point B per unit test charge, work done per unit test charge। क्या हो गया? work done per unit test charge is known as the potential difference between two points। ओके बच्चों, तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। तो एक बार मैं दोबारा बोल दूं कि पोटेंशियल डिफरेंस जब हम बात करते हैं तो दो पॉइंट के बीच का हम पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है उसकी बात करते हैं। तो इट मीन्स अगर हम बोलेंगे कि ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस वी ए है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस वी बी है, तो इट मीन्स वी बी माइनस में वी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा बेटे? किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाने में कितना जो है वर्क डन होता है, यानी अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। क्या हो गया? पर यूनिट टेस्ट चार्ज। दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ओके। तो पोटेंशियल डिफरेंस की हम बात करेंगे अब, पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट की हम बात करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस की हम एसआई यूनिट की बात करेंगे।
तो टॉपिक चल रहा है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए ये लिख दिया हमने उसके लिए फॉर्मूला, वी बी माइनस में वी ए इक्वल टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम external agent to bring a unit positive charge from one point to another point, क्या हो गया, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। पर यूनिट क्या हो गया बच्चों, टेस्ट चार्ज। अच्छा, इसकी अगर हम ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो क्या है, फॉर्मूला सामने है। तो ऐसा यूनिट क्या हो गया, जो ऐसा यूनिट वर्क डन की होगी, और जो ऐसा यूनिट किसकी होगी, चार्ज की होगी। तो एस आई यूनिट क्या हो गया बच्चों, इसकी एस आई यूनिट हो गया, एस आई यूनिट ऑफ वर्क डन क्या होता है, जूल, ठीक है। और ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज की क्या हो गया, कूलॉम, यानी हो गया जूल पर कूलॉम। इसको लिखा जा सकता है, और दैट कैन बी रिटन एज जूल कूलॉम की पावर -1, और इट कैन बी रिटन एज वोल्ट, वोल्ट, एंड इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल वी। आपको बोला था मैंने पिछली वीडियो में, बोला है कि जो भी यूनिट किसी साइंटिस्ट के नेम से जानी जाती है उनको हम जो है क्या लिखते हैं, उनको डिनोट करने के लिए कैपिटल लेटर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये वोल्ट हो गया किसका, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट। अब बात करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेजर, जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए क्या कोई जैसे एमीटर होता है, तो क्या इसको मेजर करने के लिए भी कोई डिवाइस होता है, हाँ होता है, ठीक है ना। क्या डिवाइस इसके लिए होता है बच्चों, इसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस है उसको कहते हैं हम वोल्ट मीटर। क्या कहते हैं बच्चों, वोल्ट मीटर, ठीक है। और इस वोल्ट मीटर का सिंबल कैसे होता है, इस तरह से सिंबल इसका बनाया जाता है। ये वोल्ट मीटर का सिंबल है। अब इस वोल्ट मीटर को अगर हमें इलेक्ट्रिक सर्किट में इसको कनेक्ट करना है, तो कई बार एक नंबर में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसको कैसे कनेक्ट करते हैं। तो वोल्ट मीटर को बेटे कभी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में हमें कनेक्ट करना है, तो हमें इसको वायर के, यानी जो भी रेजिस्टेंस है उसके, हमें इसको पैरेलल में क्या करना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है। इट मीन्स क्या होता है, ये इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द वायर। ये क्या होता है, हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो कैसे कनेक्ट करेंगे इसको, जब हम ओम्स लॉ को, हम आपको अगले से अगला जो टॉपिक हमारे पास आगे आएगा तो उसमें ये क्लियर हो जाएगा आपको कि ये वोल्ट मीटर है या एमीटर है, दोनों को हमने अगर सर्किट में कनेक्ट करना है तो इसको कैसे करना है, ठीक है ना। तो फिलहाल हमने कहा कि एक ऐसी डिवाइस है वोल्ट मीटर जो दो पॉइंट के बीच में क्या मेजर करता है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, ठीक है। और सिंबल इसका ये हो गया, ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, वोल्ट होगी, क्या होगी, वोल्ट मीटर। तो चलिए अब अगला जो हमारा ऑब्जेक्ट, ओके, नाउ नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होता है बेटे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से ही बनती है। यानी कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है उसी से जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन को बनाया जाता है। अब ये कैसे बनता है ध्यान दीजिएगा, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जब समझाया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को जब समझाया था, तो उसके लिए एक सोर्स चार्ज लिया, ठीक है, ये सोर्स चार्ज अब भी है। फिर हमने दो पॉइंट ले लिए थे बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, और जो बिल्कुल एक दूसरे के आसपास थे, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों पॉइंट को ले लिया। लेकिन अब जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने जा रहे हैं बेटे, तो ए पॉइंट को कहां पर, बिल्कुल कहां रख दिया, अब एट इन्फिनिटी, मीन्स इससे बहुत दूर रख दिया है। तो उस केस में अब वर्क डन जब हम फाइंड आउट करेंगे किसको, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, कहां से, इन्फिनिटी, यानी पॉइंट ए कहां पर है, एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से इसको कहां तक लाना है, आप इन्फिनिटी से इसको लाना है पॉइंट बी तक। भाई इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक लाना है, तो इन्फिनिटी से बी पॉइंट तक लाने में इस चार्ज के ऊपर पर यूनिट टेस्ट चार्ज कितना वर्क डन होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम
इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, एक पॉइंट तक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट तक लाने में इसके ऊपर, किसके ऊपर, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर, पर यूनिट टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है, कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है पर यूनिट टेस्ट चार्ज, कहां से, इसको इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इसको मैं लिख के दिखता हूं, डेफिनेशन इसकी लिख लेते हैं फिर आपको। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मैं बात कर रहा हूं बेटे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना जो है वर्क डन हो रहा है इस टेस्ट चार्ज के ऊपर, इसको कहां से, इसको इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक, सपोज करो हमने बोला पॉइंट बी तक लाने में, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बी पॉइंट तक लाने में, इसको कहां से, इन्फिनिटी से, और कहां तक, इसको इन्फिनिटी से उठाकर कहां तक ले आए, पॉइंट बी तक ले आए। तो बी तक लाने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, दिस इज कॉल्ड बेटे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या था कि ये पॉइंट क्या था, बिल्कुल इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में था, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में था। तो हमने क्या बोला कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, यानी इस टेस्ट चार्ज को ए से बी तक लाने में कितना वर्क डन हो रहा है पर यूनिट टेस्ट चार्ज की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो वो तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब इसी पॉइंट को उठा करके कहां कहां रख दिया गया बच्चों, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी से उसको इस पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन हो रहा है पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल, ठीक है ना। अब एक बात का ध्यान रखना, जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, वो क्या होता है, जीरो होता है। तो इट मीन्स ये जो पोर्शन है इसको हम जीरो लिख सकते हैं। तो वी बी इक्वल टू ये वी वी माइनस जीरो इक्वल टू हो गया ये आपका वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट क्या हो गया, टेस्ट चार्ज। या सिंपली इसको हम लिख सकते हैं V इक्वल टू W बाई में Q नॉट, यानी पोटेंशियल क्या हो गया, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, क्या हो गया बेटे, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो आई होप आपको दोनों ही क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ऐसा यूनिट क्या होती है, क्या बात करेंगे इसकी एसआई यूनिट की। चलिए अभी आगे हम और कुछ करेंगे, आप वीडियो को देखते रहें, ठीक है। तो देखिए इसकी एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं हम, किसकी एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं बच्चों, पोटेंशियल की, किसकी, पोटेंशियल की। तो फॉर्मूला क्या है आपके पास, पोटेंशियल का फॉर्मूला है W ओवर Q नॉट। इसकी क्या होती है, जूल, इसकी क्या होती है, कूलॉम। तो इसको आपने लिख दिया जूल कूलॉम की पावर -1, या अगेन इट कैन बी रिटन एज वोल्ट, ठीक है, वोल्ट यानी V। इट मीन्स क्या हो गया, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट दोनों की क्या होगी, वोल्ट, क्या होगी, दोनों की वोल्ट होगी, ठीक है। तो चलिए ये हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बात करते हैं हम, ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ, ठीक है। तो ओम्स लॉ को हम स्टडी करेंगे कि ओम्स लॉ क्या होता है और ये किन किन कंडीशन में जो है ओम्स लॉ जो है ओम्स लॉ फॉलो करता है, ठीक है, उस पर भी हम बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस के ऊपर कि रेजिस्टेंस क्या होता है और रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, ठीक है ना। तो चलो बात करते हैं बच्चों ओम्स लॉ, ठीक है। देखिए ओम्स लॉ के लिए एक सिंपल जो है इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया हुआ है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ये बैटरी है, बैटरी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंड मोर देन 2 सेल्स को, 2 सेल्स को हम अगर कैसे कंबाइन करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जो लॉन्गर लाइन जो दिख रही है वो पॉजिटिव टर्मिनल के लिए हम बनाते हैं, और जो स्मॉलर होती है वो नेगेटिव टर्मिनल के लिए होता है। अब इसके साथ दूसरा सेल कैसे कनेक्ट करना है, ये तो पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया।
इस नेगेटिव टर्मिनल के साथ दूसरे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये दूसरे सेल का हो गया, फिर इस सेल का नेगेटिव टर्मिनल ये हो गया, फिर एक और सेल हमने कनेक्ट करना है, तो इस सेल के नेगेटिव टर्मिनल से आप दूसरे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दो और फिर इसका नेगेटिव टर्मिनल बना दो। तो ये बन गई एक बैटरी। कितने सेल हो गए इसमें? 1 2 3, 3 सेल की हमने बैटरी बना दी। अब आपने और भी सेल इसमें कनेक्ट करने हैं, तो इसी तरह से कनेक्ट करते जाएगा कि इस सेल का नेगेटिव टर्मिनल अगले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाता है। या अगर ऐसे भी देखते हैं, देखिए अगर हमारे को ऐसा दिया हो, कई बार प्रैक्टिकल में आ जाता है, ये सेल का ऊपर वाला जो ये पोर्शन दिखा रहा हूँ ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और बेस इसका नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये 3 सेल्स है, इसको कैसे हमने कनेक्ट करना है? ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नीचे नेगेटिव होता है, पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो मैंने कहा क्या कि इस सेल का, इसको हमें बैटरी बनाना है, तो कैसे करेंगे? इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल इसके नेगेटिव से कनेक्ट कर दो, यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल इसके नेगेटिव से कनेक्ट कर दो। तो ये सेल को कनेक्ट करने का तरीका है कि किस तरह से हमें उनको कनेक्ट करना है, एक बैटरी बनानी है, ठीक है। दूसरा है ये बच्चों यहाँ पे एक की जो है, अगर कई बार ऐसे दिया होता है तो ये ओपन की है, और इसी की को अगर हम ऐसे बना दें, बीच में डॉट लगा दें, तो ये क्लोज की हो गया। क्लोज की का मीनिंग क्या हो गया कि जैसे ये क्लोज दिखाएंगे तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। क्लोज होगा, ओपन होगा तो करंट जो है इस सर्किट से नहीं फ्लो होगा। इट मीन्स सर्किट क्यों? क्योंकि क्या है? ओपन है, ठीक है। या कुछ इसको इस तरह से भी दिखाते हैं, ये भी ऐसे इसके लिए बनता है, ये और ये क्लोज के लिए हो गया, ओपन के लिए बनाना है तो ये बन गया। ये भी जो है क्या है, किस तरह से हमें की को रिप्रेजेंट करना होता है। और ये है रियोस्टेट के लिए। ये एक ऐसी डिवाइस होती है बेटे जो क्या करता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस का होता है, यानी इसके ऊपर जो हेडर लगा होता है, तो उस हेडर को अगर हम स्लाइड करेंगे तो स्लाइड करने से जो है क्या होता है कि हम इस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, रेगुलेट किया जा सकता है। कैसे करके? रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो करंट डिक्रीज हो जाएगा, इसको हम डिक्रीज करेंगे तो करंट इंक्रीज होगा, इसको अगर हम इंक्रीज करेंगे तो करंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, इसका मेन फंक्शन हो गया रेगुलेट करने का। ओके, अब बात करते हैं, हमने बोला था कि भी किस तरह से पोटेंशियल जो है वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं और किस तरह से एमीटर को कनेक्ट करते हैं। देखिए ये वायर है, वायर के साथ हमने इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया। सीरीज का मीनिंग होता है जब एक ही पाथ हो गया, देखिए यहां से चले तो ये बिल्कुल एक सिमिलर, एक जो है क्या हो गया, सेम पाथ हो गया, कॉमन पाथ हो गया, तो ये एक सीरीज में हो गया। जबकि इसके साथ जो ये क्या है आपकी, ये है बच्चों रेजिस्टेंस वायर, हम इसको बोल सकते हैं रेजिस्टेंस वायर, यानी जिसका हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। और इस वायर के दोनों एंड के अक्रॉस हमने क्या लगा दिया? वोल्ट मीटर। तो क्या बोला था, इसके पैरेलल इसको लगाना होता है, वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है, जबकि इसके साथ इसको किस में लगा दिया? सीरीज में। कनेक्ट करने का तरीका क्या है? बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसकी तरफ इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ इसका नेगेटिव टर्मिनल है, और इसी तरह इसका भी पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ है, नेगेटिव टर्मिनल इसके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ है, ठीक है। तो ये एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया, किसके लिए? फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ की हम बात करें, देखो ओम्स ने क्या किया, ठीक है। ओम्स ने जो रिलेशनशिप स्टडी किया किसके बीच में, किसी कंडक्टर के दोनों एंड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उस पोटेंशियल डिफरेंस में और उस कंडक्टर से फ्लो होने वाली करंट के बीच में एक रिलेशनशिप को स्टडी किया। और स्टडी करने के बाद उन्होंने क्या दिया, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जितनी इससे करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, बट प्रोवाइडेड मीन्स ये कहा उन्होंने कि ये तभी होगा, इस शर्त पे होगा कि अगर जो है टेम्परेचर आपने क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट। क्या रखना है? टेम्परेचर, यानी T ये तब होगा
जब t क्या होना चाहिए बेटे, कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो क्या इस पे चेंजेस आएगा, इसको हम बाद में पढ़ेंगे जब ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर की मैं बात करूंगा, ठीक है। तो फिलहाल बात करता है, देखो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो गया, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टिंग एंड्स ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। यानी इलेक्ट्रिक करंट कैसा होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये गया, ठीक है ना। तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो V इक्वल टू क्या हो गया, ये इसको रिमूव करने के बाद हमने ले लिया एक साइन, ये जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है R और ये हो गया I। तो इट मींस R इक्वल हो गया बच्चों V ओवर I, ठीक है। V ओवर I की बात करेंगे हम, तो देखिए क्या है कि अगर ये हमने V वर्सेस I ग्राफ प्लॉट किया, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग ले लिया करंट को और Y एक्सिस के अलोंग ले लिया पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह का अगर ग्राफ मिलता है आपको ऐसे, ठीक है, इस तरह का ग्राफ मिलता है, तो ये जो है ये क्या है, ग्राफ है V वर्सेस I के बीच में, ठीक है। और ये जो आपको दिखाएगा बेटे, ये जो स्लोप है, दिस स्लोप रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस, यानी कि ये स्लोप क्या दिखा रहा है, रेजिस्टेंस को दिखा रहा है। इट मींस कि ये जो स्लोप है, यहां पर हम इसकी बात कर रहे हैं, ये अगर यहां से देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें कुछ इस तरह का, तो टेन थीटा की मैंने बात की थी ना, टेन थीटा क्या होता है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ठीक है। अगर ये है आपका लेट अस से ओ ले लिया हमने, ए इसको ले लिया, क्या ले लिया, इसको बी ले लिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेन थीटा स्लोप, यानी स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पे, ए बी बाई में ओ बी, ओ बी। तो ए बी क्या है बच्चों, ए बी, ए बी इधर को क्या वेरी कर रहा है, सपोज यहां ये दिखा रहा है पोटेंशियल V दिखा रहा है, ठीक है। और इधर को क्या वेरी कर रहा है, इधर को जाएंगे तो OB क्या है, करंट, ये I हो गया, यानी V ओवर I इक्वल टू क्या हो गया, स्लोप, और दैट इज इक्वल टू R हो गया, ठीक है ना। तो इट मींस कि ये जो V वर्सेस I ग्राफ है, ये किसको दिखा रहा है, ये रेजिस्टेंस को शो कर रहा है, किसको, रेजिस्टेंस को शो कर रहा है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, देखो इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि ये आपको इस तरह से दो ग्राफ दिए हुए हैं, ये, ठीक है, और ये है आपका इस तरह करंट, इधर को है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, और ये है आपका A और ये है आपका B, और आपको बोल दिया कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है, उसके लिए आपने स्लोप देखना है, ये स्लोप सब θ1 है, इसका स्लोप यहाँ पे क्या है, ये θ2 है। तो विच स्लोप इज ग्रेटर, सिंस θ2 इज ग्रेटर देन θ1, सो रेजिस्टेंस ऑफ यानी RB, रेजिस्टेंस ऑफ B इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ A, ठीक है ना। तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो इट मींस क्या है कि ये V वर्सेस I है। अगर हम इसी को इस तरह से लिख दें, ओके, तो अगर देखिए बेटे, अगर इसको इस तरह से ले लें हम कि V को हम x एक्सिस के अलोंग ले लें और I को हम y एक्सिस के अलोंग ले लें, तो फिर क्या ये सेम रहेगा, क्या ये रेजिस्टेंस ही रहेगा, नहीं। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पर इस तरह का ग्राफ आ गया आपका, ये ठीक है, ये ग्राफ है आपका OA, ठीक है। ओके, अब ये जो स्लोप है ये क्या बनता है, देखिए इस स्लोप की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, ये क्या हो जाता है, इधर को ये I हो गया, इधर को क्या हो गया V, तो स्लोप मीन्स ये परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया आपका बेस हो गया, ठीक है। तो अब स्लोप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्लोप क्या हो गया, स्लोप इक्वल टू दिस, यानी दिस मीन्स ये क्या है आपका I और बेस क्या है आपका बेटे V। तो ये तो स्लोप क्या हो गया I ओवर V। तो I ओवर V क्या R होता है, नहीं, यानी इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो वो R होता है। तो हम लिख सकते हैं इसको R इज इक्वल टू 1 ओवर में क्या हो गया, 1 ओवर में इसको लिख सकते हैं
1 ओवर में ये हो जाएगा आपका स्लोप ऑफ आई वी, स्लोप ऑफ आई वी। तो समझ रहे हैं आप इस बात को? देखिए आई वी, भाई ये क्या चीज है, ये तो यही तो है ना, 1 बाई में आर है, 1 बाई में आर, आर क्या है इसका, भाई ये किसका रेसिप्रोकल है, ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो इट मीन्स क्या है कि आई वी ग्राफ क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी स्लोप ऑफ आई वी क्या है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल हो गया। तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है, क्या कंडक्टेंस, भाई रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस हो गया कि अपोज, अभी मैं रेजिस्टेंस में बात करूंगा कि क्या चीज है ये। तो रेजिस्टेंस का अगर हम आई वी ग्राफ ले लें, यानी आई को अगर हम वाई एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं और v को हम x एक्सिस के अलोंग ले लें बच्चों, तो समझ रहे होंगे आप क्या हो जाएगा, ये जो आई वी ग्राफ आ रहा है, ये जो स्लोप आ रहा है वो रेजिस्टेंस का क्या है, रेसिप्रोकल है। रेजिस्टेंस का क्या होगा, ये रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है ना। तो चलिए ये तो बात थी कि ओम्स लॉ की, ओम्स लॉ की मैंने बात की कि ओम्स ने जो है पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस, किसी जो है रेजिस्टेंस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई कर रखा है, उस पोटेंशियल डिफरेंस में और उससे जो पास होने वाली करंट है, उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी किया। और उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द एंड्स ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू दैट, ठीक है। अब मैंने कहा कि इसको इसके प्लेस में हमने क्या लिख लिया, एक कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। क्या है ये, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ओके, तो बच्चे ये ओम्स लॉ से हमें ये रिलेशन मिलता है, R इक्वल टू वी ओवर आई। अब इसकी बात करते हैं, R क्या है, यहाँ पे R है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोला मैंने इसको, लेकिन इसको लिखते हैं हम क्या, रेजिस्टेंस। क्या है बच्चों, रेजिस्टेंस। बात करेंगे इस पे रेजिस्टेंस क्या होता है। यहां पर V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया अक्रॉस द एंड ऑफ द रेजिस्टेंस वायर, ठीक है। एंड I इक्वल टू, I क्या है यहां पे बेटे, इलेक्ट्रिक करंट। क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए अब हम बात करते हैं, ये चीज तो आपको डिफाइन कर चुका हूं मैं ऑलरेडी। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। एक नई हमारे को जो एक क्वांटिटी मिली है, ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या हो गया कि ये एक प्रॉपर्टी है बच्चे, किसी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी के कारण जो है वो अपने में से फ्लो होने वाली करंट का क्या करता है, अपोज करता है। क्या बोला मैंने, दोबारा सुनिए, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच it opposes of the electric current passing through it, ठीक है। तो लिख लेते हैं जरा इसको, क्या कहा हमने, ओके। तो स्टूडेंट क्या है, देखिए रेजिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूं। इट इज द प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी है ऑफ अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होता है जिस प्रॉपर्टी के कारण, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी इट अपोजेस, ये अपोज करता है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, किसका, इलेक्ट्रिक करंट का अपोज करता है पासिंग थ्रू इट, उससे फ्लो होने वाली जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका अपोज करता है। इट मीन्स क्या है कि अगर जो है बहुत ज्यादा अपोज हो रहा है तो इट मीन्स उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, अगर बहुत कम अपोज हो रहा है तो इट मीन्स उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। और अपोज ज्यादा किस में होता है, अपोज कम किस में होता है, और अपोज जो है किस में मॉडरेट होता है। उसके बेस पे हम जो है मटेरियल को 3 कैटेगरी में रखते हैं हम। तो थोड़ी देर बाद इसको हम डिस्कस करेंगे, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो इट मीन्स क्या है, बहुत ज्यादा अपोज हो रहा है तो क्या होगा, वो इंसुलेटर होगा, और बहुत कम अपोज हो रहा है तो वो क्या होता है बच्चा, बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, ठीक है। तो इट मीन्स रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है। व्हाट इज दिस, दिस इज अ प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का अपोज होता है। किसकी प्रॉपर्टी है, मेरी, आपकी, किसी की नहीं है, किसकी है,
कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, किसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं बेटे इस आर की एसआई यूनिट क्या होती है। तो फॉर्मूला ये सामने, एसआई यूनिट ऑफ वी की क्या एसआई यूनिट होगी ओवर एसआई यूनिट ऑफ आई, यानी इलेक्ट्रिक करंट की क्या एसआई यूनिट होगी। तो इसकी क्या होती है वोल्ट, इसकी क्या होती है एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर दोनों ही कैपिटल लिखे जाते हैं क्योंकि दोनों ही साइंटिस्ट के नेम से इनकी यूनिट का नेम रखा गया है, ठीक है। तो वोल्ट पर एम्पियर को लिखा जाता है बेटे ओम, क्या लिखा जाता है ओम। और इसका साइन कुछ इस तरह से बनेगा, ये ऐसा आप साइन बनाएंगे ओम का ही, ठीक है। तो ये ओम एक नई यूनिट आपको मिल गई है, और किसकी प्यारी सी यूनिट किसकी है ये, इसकी है बच्चों, रेजिस्टेंस की है, ठीक है ना।